हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो यार, आपने ना 9th क्लास में 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर पढ़ा था। अब हमें एक चीज़ समझनी है, जितनी भी जॉब्स होती हैं, जॉब्स का मतलब है नौकरियां, जितनी भी नौकरियां होती हैं वो इन तीनों सेक्टर के अंदर आती है। या तो वो प्राइमरी सेक्टर की होगी, या सेकेंडरी सेक्टर की होगी, या टर्सरी सेक्टर की होगी। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई प्राइमरी सेक्टर की, कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। इन प्राइमरी सेक्टर मेनली द वर्क इज एसोसिएटेड विद नेचर। जी हाँ, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसके अंदर जो काम होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? नेचर से। अब जैसे वो खेती बाड़ी हो सकती है, तो खेती बाड़ी क्या है? नेचर से जुड़ा हुआ काम है। वो एनिमल से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, वो फिशिंग यानी मछली पकड़ना हो सकता है, वो पशुपालन हो सकता है। तो ये जो सेक्टर है जो नेचर से रिलेटेड है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के देखो मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे दिए, जैसे गार्डनर हो गया भाई, फार्मर हो गया, एग्रीकल्चर हो गई, फिशिंग हो गई, ठीक है, माइनिंग हो गई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब आपको प्राइमरी सेक्टर का मैंने एक दूसरा नाम भी बता दिया। प्राइमरी सेक्टर को किस और नाम से जाना जाता है? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं भैया सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है? इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। यस, यानी कि इस वाले सेक्टर में क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर था उसे चेंज करके किसी दूसरे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया गया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए, जैसे कॉटन यानी कि रुई। तो रुई तो फार्मिंग के थ्रू हम फार्मर ने प्रोड्यूस करी, तब तो प्रोडक्शन ऑफ जो रुई है या कॉटन है वो तो उसमें आया प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन उस कॉटन का यूज़ करके हमने टी शर्ट बना दी, शर्ट बना दिए, कपड़े बना दिए। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुई कॉटन से, क्या बन के आ गया? कॉटन के क्लोथ्स बन के आ गए। ये किस में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर में। We call it secondary sector because it is next step of primary sector. Yes, भाई हम इसे सेकेंडरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्राइमरी के बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है। कितना आसान है। It is also known as industrial sector because mostly it takes place in factories and industries. इस सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो काम है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज में होता है और इंडस्ट्रीज में होता है। अब यार वो जो मैंने रुई वाला एग्जांपल दिया था, तो जो रुई से जो टी शर्ट बनी या जो कपड़े बने वो फैक्ट्री में जाके ही तो बनेंगे, इंडस्ट्रीज में जाके ही तो बनेंगे। अब हम बात करेंगे टर्सरी सेक्टर की। ऑल अदर रिमेनिंग जॉब्स कम अंडर टर्सरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो सारा काम है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखो, जब मैंने प्राइमरी सेक्टर की बात की तब मैंने बात की कि भैया पशुपालन से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, मतलब फिशिंग यानी मछली पालन से, मतलब नेचर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, माइनिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। और सेकेंडरी में हमने क्या किया कि प्राइमरी वाले प्रोडक्ट को उठाया और उसे कुछ और बना दिया। लेकिन टर्सरी में क्या हुआ? कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विस। जो टर्सरी सेक्टर है ये सर्विस प्रोवाइड करता है। बच्चा कह रहा है सर प्राइमरी और सेकेंडरी तो समझ में आ गए, टर्सरी हमें नहीं समझ में आ रहा, ढंग से समझाओ। मान के चलो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक ऑटो वाले भैया दिखाए हुए हैं, ठीक है। मान के चलो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो तुम क्या करते हो? वो तुम्हें कुछ देते हैं क्या? नहीं ना, बस वो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं और तुम उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे दे देते हो। मतलब उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड की है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ट्रांसपोर्ट की। तो ये आता है टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर की यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाई दे रहे होंगे। हवाई जहाज उड़ रहा है यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में आ गया, टैक्सी में आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन में आ गया, जो आप आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, ये सब सर्विस ही तो है। अब जो एयरटेल का रिचार्ज, वोडाफोन का, जियो का रिचार्ज हर महीने या हर 3 महीने बाद आप कराते हो, ये एक सर्विस ही तो है। वीडियोकॉन का रिचार्ज करवाते हो, D2H रिचार्ज करवाते हो, ये सब सर्विसेज ही हैं। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर एज इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज। इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये हमें अलग अलग तरह की क्या प्रोवाइड कराता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है।
अब एक बात हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये, द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये जो तीनों सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यार वहाँ से जो प्राइमरी सेक्टर में अगर कॉटन आई ना, जब कॉटन ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो कॉटन के कपड़े बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में फ्रेंड हैं, एक को नुकसान होगा तो बचे हुए दोनों को नुकसान होगा, दो को फायदा हुआ तो तीसरे को भी फायदा होगा। आप याद करो, आपके जो टीचर है उन्होंने बायो में आपको फूड चेन पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा होगा पहले जो डियर यानी हिरन, सॉरी सबसे पहले ग्रास को खा लिया डियर ने यानी हिरन ने, और हिरन को खा लिया किसने? चीता ने या टाइगर ने या लायन ने। अब अगर मैं घास को वहाँ से हटा दूँ तो टाइगर भी मर जाएगा और डियर भी मर जाएगा। डियर इसलिए मर जाएगा क्योंकि उसके पास खाने के लिए घास नहीं है, और टाइगर इसलिए मर जाएगा क्योंकि जब घास नहीं थी तो डियर मर गया, और डियर के ना होने से वो मर जाएगा। समझ रहे हो? तो ये भी क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे जीडीपी की, और अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर देखा हो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें भी मैंने ये जीडीपी समझाया। और आगे बढ़ने से पहले यार आपको ना एक बात बता दूं, जब भी कोई आप चैप्टर या कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, जैसे आपके इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बाय इंग्लिश बाबा। जो चैप्टर 1 था आपका इकोनॉमिक्स का वो था डेवलपमेंट, तो उसके लिए आपको लिखना था डेवलपमेंट बाय इंग्लिश बाबा। तो आपको जो भी टॉपिक सर्च कर रहे हो, अगर इंग्लिश का जैसे लेटर टू गॉड चैप्टर 1 है, अगर वो सर्च कर रहे हो तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है लेटर टू गॉड बाय इंग्लिश बाबा, और लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लिखोगे लेटर टू गॉड क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जीडीपी की। सबसे पहले जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो देख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर जितनी चीजें और जो सर्विसेज, जितने पैसों की, मतलब टोटल उनका सम कर दिया जाए, जितने की वो प्रोड्यूस होती है, उसे उस कंट्री का उस ईयर की क्या कह लेते हैं? जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी जो होती है एक कंट्री की, यहां पे देखो जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी प्लस जीडीपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। यानी कि अगर आपको किसी भी कंट्री की जीडीपी चाहिए तो 3 सेक्टर होते हैं भाई इकोनॉमी के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। उन तीनों सेक्टर्स को जोड़ दो और तब आपको उस कंट्री की जीडीपी मिल जाएगी। इस बात को हम इस तरह से एक चीज को और समझो इस एग्जांपल से। मान के चलो एक फार्मर है, फार्मर दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट साइड में, उसने गेहूं उगाया मेहनत करके। अब जब उसका वो गेहूं मतलब वो हो गया, अब उसने हार्वेस्ट किया, अब वो बाजार में उसे बेच आया 10 रुपये किलो के हिसाब से। ध्यान से सुनना इस बात को। फार्मर है, एक किसान है, उसने गेहूं उगाया, जब गेहूं हार्वेस्ट हो गया तो वो बाजार में बेच आया 10 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, अब उसे जिस आदमी ने खरीदा उसने क्या किया कि उस गेहूं को पिसवा के उसका आटा बनवा लिया। देख लो, इन्होंने आटा बनवा लिया, उस गेहूं को पिसवा के इसने खरीदा था। इसने क्या किया, इस गेहूं को 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। फार्मर ने 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचा था, इसने उसका आटा बनवा के 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। इस भाई साहब ने क्या किया, इसने क्या किया, उस आटे में चीनी वगैरह मिला के उसे वो करके इसने इसके बिस्किट बना दिए, और इसने 60 रुपये किलो के हिसाब से बिस्किट बेच दिए। तो यानी एक ही चीज़ से शुरुआत में उससे 10 रुपये किलो के हिसाब से आए, फिर 20 रुपये किलो के हिसाब से आए, और अब 60 रुपये किलो के हिसाब से आए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर जीडीपी मानी जाएगी तो क्या किसान के 10 रुपये लगाऊं, उसके 20 रुपये लगाऊं और इसके 60 रुपये लगाऊं? नहीं। आंसर है, देखो जीडीपी में मैंने आपको क्या बताया, सम है, फाइनल प्रोडक्ट का सम आता है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है, ये बिस्किट बने हैं, तो वो 10 रुपये और 20 रुपये नहीं जोड़े जाएंगे, केवल ये जोड़े जाएगा। इतनी बात क्लियर है? देखो ध्यान दो, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट्स की जो बीच की जो चीज़ें हैं उनका यूज़ केवल फाइनल चीज़ों को बनाने के लिए होता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसी के अंदर जुड़ी हुई है पुरानी चीज़ों के प्राइस भी। तो अब आप इस पैसे को 3 बार नहीं जोड़ोगे, 10, 20 और 60 नहीं जोड़ोगे। जो 60 है वो ही जाएगा जीडीपी में। कभी तुम सोचो कि 10 उधर का जाएगा, फिर सेकेंडरी में 20 इसका जाएगा और 30 इसका जाएगा और 60 इसका जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स, इनकी हिस्ट्री की। देखो यार, जो शुरुआती टाइम हुआ करता था ना, उस टाइम पे सभी लोग खेती किया करते थे, पशुओं को चराया करते थे, फिशिंग किया करते थे। तो उस टाइम पे केवल एक ही सेक्टर का बोलबाला होता था, और वो सेक्टर कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मेन सेक्टर बन गया। अब क्या हुआ भाई, शुरुआत में क्या था? प्राइमरी सेक्टर मेन था, सब लोग एक ही काम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मेन बन गया। ऐसा हुआ क्यों? एंड द रीजन ऑफ दिस चेंज वाज दैट देयर वाज अबंडेंट क्रॉप, एवरीवन हैड द फूड टू ईट। अब भाई साहब, हर आदमी खेती करेगा, हर आदमी पशुपालन करेगा, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अब हुआ क्या, इतनी ज़्यादा फसल होगी कि हर आदमी के पास खाने के लिए खाना है, हर आदमी के पास abundant crop है, and everything was taking place by new agriculture methods and machine। अब पहले आपने देखा होगा कि भाई पहले जो खेती होती थी वो बैल करते थे, फिर क्या नए नए टूल्स आने लगे, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, उनसे खेती होने लगी। तो पहले जो काम 10 आदमी मिलके करते थे, अब वो अकेला एक आदमी वो काम कर सकता है। तो जो बचे हुए लोग थे वो किस में काम करने लगे? सो द रिमेनिंग पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। तो बचे हुए लोग फैक्ट्रीज में काम करने लग गए। नाउ फॉर द लास्ट 30 to 40 ईयर्स द मेन सेक्टर इज टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सेक्टर आया? बूम, प्राइमरी, वो तो शुरुआत वहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद सेकेंडरी आया, और अब अगर पिछले 30-40 सालों की बात करें तो आज की डेट में जो टर्सरी सेक्टर है वो बूम पे है, उसी का बोलबाला है। बिकॉज पीपल्स इनकम इंक्रीज अ लॉट। यस, अगर आप देखो तो आज की डेट में कोई गरीब नहीं है भाई साहब, सबके पास पैसे हैं, सब अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, सब बढ़िया घूमने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं भाई साहब, इधर से उधर घूम रहे हैं, सब ने पास पैसा है। एंड नाउ दे हैव अ लॉट टू स्पेंड। और उनके पास न केवल उन्होंने पैसा कमा लिया, उनके पास खर्च करने के लिए भी बहुत है। और यहाँ देखो, ये भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहे हैं, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। Not just tertiary but the remaining two sectors too have developed a lot। अब अगर मैं ये कहूँ कि केवल, हाँ ये वाली बात सच है कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन करें आज की डेट में एट प्रेजेंट, तो टर्सरी सेक्टर मतलब बाजी ले जा रहा है, ठीक है, टॉप पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर ने और सेकेंडरी सेक्टर ने तरक्की नहीं करी है, इन दोनों ने भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। That's why you see people going for movies, travel abroad, use internet। और यही तो रीज़न है, टर्सरी सेक्टर अगर बूम पे है उसी वजह से, क्योंकि आजकल लोग मूवीज़ देखने जा रहे हैं भाई साहब। देखने जा रहे हो, देखना इन सबको देख के क्या लग रहा है? पिक्चर कम देख रहे हैं, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं ये। ट्रैवल अब्रॉड, लोग घूमने जाते हैं, इंटरनेट का दबादब यूज़ चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। और यहाँ देखो भाई साहब, लोग घूमने जा रहे हैं। अब बेटे हनीमून मना करो ना, वैसा बस। Now it is time of टर्सरी सेक्टर। अब जो टाइम चल रहा है वो टर्सरी सेक्टर का टाइम है, ठीक है। एवरी डेवलप्ड कंट्री हैज़ द सेम स्टोरी, यानी किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, ये केवल बात इंडिया की नहीं है। तो शुरुआत हर जगह प्राइमरी सेक्टर से हुई, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, और फाइनली अब जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे टर्सरी सेक्टर का बोलबाला है। अब हम बात करेंगे इंडिया की। अगर मैं 1970 या 71 की बात करूं, 1970-71 की जीडीपी की, तो उस टाइम पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में जो टॉप पे चल रही थी वो चल रहा था हमारा प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर लगभग बराबर चल रहा था। देख रहे हो उस डायग्राम में, आपको दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे 1970 में जो प्राइमरी सेक्टर है वो टॉप कर रहा है, और सेकेंडरी और टर्सरी लगभग बराबर है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं 2010-11 की, ठीक है, तो अब उल्टा हो गया। अब जो टर्सरी सेक्टर है भाई साहब वो टॉप पे है, देख रहे हो, टॉप पे। यहाँ पे जो ग्रीन से दिखाया हुआ है वो है प्राइमरी, येलो से सेकेंडरी, और ये जो डार्क ग्रे है ये है टर्सरी। तो 2010-11 की अगर बात करें तो उसमें जो टर्सरी है वो पहले नंबर पे, यानी सबसे ज़्यादा ग्रो,
सेकंड वाला सेकेंडरी है और थर्ड वाला टर्सरी, यानी बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो प्राइमरी था वो लास्ट में पहुंच गया, जो सेकेंडरी है बीच में था वो बीच में, और जो तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, अब एक सवाल उठता है हमारे दिमाग में, वो ये कि भाई ऐसा क्या हुआ जो सेक्टर सबसे पिछड़ा हुआ था, सबसे पीछे चल रहा था, आज वो नंबर 1 कैसे हो गया। देयर वर 5 रीजन्स, 5 ऐसे कारण हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट वर द रीजन्स दैट टर्सरी सेक्टर केम ऑन नंबर 1, क्या ऐसे कारण थे। तो पहला जो रीज़न था, गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड हॉस्पिटल, स्कूल्स, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, बैंक, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा। किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है उसने क्या अपने कुछ कानून बनाए, उसने बनाया कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, और कानून होना चाहिए, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, बैंक होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट, इन पे हर कंट्री ने सबसे ज़्यादा काम किया। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सर्विस ही तो हैं भाई। आप स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आ जाते हो, क्या लेके आते हो, नॉलेज लेके आते हो। तो टीचर ने आपको एक सर्विस दी, स्कूल ने आपको एक सर्विस दी, उसका पैसा लिया, है ना। फायरमैन है जो आग बुझाने वाला है, उसने सर्विस दी, पैसा ले लिया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लेना, सर्विस दी, उसका पैसा ले लिया। विच आर बेसिक नीड ऑफ अ कंट्री एंड दे आर पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। तो ये सब सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बूम हुई, ये सब टर्सरी सेक्टर में ही आती हैं। दूसरा रीज़न था, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव ऑल्सो लेड द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। अब तुम कहोगे सर आप तो बता रहे हो टर्सरी सेक्टर कैसे बूम पे आया, लेकिन आप तो अब बात कर रहे हो एग्रीकल्चर की। जी हाँ, मैंने आपको ये भी तो बताया था कि ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, दोस्त हैं। अगर एक प्रोग्रेस करेगा तो दूसरा भी प्रोग्रेस करेगा। तो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर हैं वो भी डेवलप हुए। उन दोनों के डेवलप होने की वजह से भी एक कारण ये है कि टर्सरी जो सेक्टर है वो भी डेवलप हुआ है। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी अभी हमने बात की थी, जैसा कि लोगों की जो इनकम बढ़ गई, लोग पैसा ज़्यादा कमाने लग गए। ठीक है, तो अब वो बाहर जाने लगे, शॉपिंग करने लगे, बाहर खाना खाने लगे, टूरिस्ट मूवीज़ देखने लगे, ठीक है, पार्क में जाने लगे और वाटर पार्क में जाने लगे। तो ये सब सर्विसेज हैं। आप वाटर पार्क जाते हो तो बस नहा के आ जाते हो, ना कुछ है ना, कुछ लेके तो नहीं आते ना अपने साथ। तो ये भी क्या है, टर्सरी सेक्टर में आता है। फोर्थ अगर मैं बात करूं, न्यू सर्विस लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। यस, आजकल का तो आदमी ये कहता है भगवान 2 रोटी कम देना, लेकिन मेरा व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब बंद नहीं होने चाहिए। तो ये जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है। आप देखो, आपका कोई फ्रेंड अगर मैक्सिको में भी बैठा हुआ है, कोई किसी दूसरे कंट्री में भी बैठा हुआ है, तो आप उससे तुरंत बात कर सकते हो। आजकल व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हो, इंस्टा पे बात कर सकते हो। आजकल तो वीडियो कॉलिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें रीजन की, वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया गेव बूस्ट टू टर्सरी सेक्टर बाय डेवलपिंग ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ट्रेड एटसेट्रा। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, जिसमें प्लांट्स पे, क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। ठीक है, जब बहुत अच्छी ज़्यादा क्रॉप्स होगी तो जब यील्ड होगा, जो हार्वेस्ट होगा, अब वो ट्रांसपोर्ट भी तो होगा। और ट्रांसपोर्ट किस में आता है, टर्सरी में आता है ना। तो जब टर्सरी में आता है तो ट्रांसपोर्ट का, भाई मान के चलो मुझे 50 बोरी गेहूं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाना है, तो मैं ट्रक वाले को बुलाऊंगा, वो आएगा, लोड करके ले जाएगा, और बाद में वो मुझसे क्या लेगा, पैसे लेगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो टर्सरी सेक्टर है वो नंबर 1 सेक्टर आज की डेट में बन गया है। बचे हुए पार्ट को हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज़ यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर लिख लो 8059041145 80 590 411 45। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पर और कॉल भी कर सकते हो। आई विल सी यू, बाय।